તો દિલ્હીમાં કોંગ્રેસના નેતાઓના ધરણામાં ધક્કામુક્કી થઈ છે। ધરણા સ્થળ પરથી નેતાઓને હટાવવામાં આવ્યા છે અને એ સમયે પોલીસ અને કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ પણ જોવા મળ્યું છે। પોલીસે કોંગ્રેસના તમામ મોટા નેતાઓની અટકાયત કરી છે। રાહુલ ગાંધીની માંગ પર આ વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રીનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે। કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહનું આ નિવેદન છે। તેમણે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધીની જે માંગણી હતી તે સ્વીકારવામાં આવી હતી। નીટ પર ચર્ચાની માંગ સ્વીકારવામાં આવી હતી, પરંતુ પાછળથી તેમણે પોતાની માંગણી બદલી હતી। तो दिल्ली थी आ दृश्यों में आपने बतावी रहा है। लगभग 3 कलाकथी प्रधानमंत्री आवासनी बहार कोंग्रेसना नेताओं जे छे धरना करी रह्या हता अने ते बाद तेमनी अटकायत करवामां आवी छे। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही, जब पूरा देश के छात्र पर ये लाठी चला रहे हैं, उसकी आवाज कौन बनेगा? राहुल गांधी, पीओके, प्रियंका गांधी जी। 10 सालों से राहुल गांधी नीट्स केस, किसानों के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं और विपक्ष एक है। आज अखिलेश जी, सारे लोग, प्रियंका पवार जी, सब लोग आज एक हैं। तो इस परिस्थिति में आपने लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे बच्चों को मारोगे तो राहुल गांधी तो लाठी खाएंगे, पूरा विपक्ष लाठी खाएगा। और आज आपने जिस तरीके से आपने जिस जुल्म का इम्तिहान किया है प्रियंका गांधी जी पर, एक महिलाओं पर, और राहुल गांधी पीओके के नेता पर, इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं हो सकता। सर ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट सेशन में है तो क्या जरूरत है आपको प्रोटेस्ट करने की? प्रोटेस्ट जब आप बाहर में लाठी चलाओगे तो क्या करेंगे? पार्लियामेंट में आप सुनोगे नहीं, बोलने दोगे नहीं, आवाज देंगे नहीं, तो राहुल गांधी के पास तो मरने के अलावा और लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस मुद्दे को उठाई। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता धरने पे बैठे। एक बार फिर कल संसद में इस मुद्दे पर आक्रामक तेवर देखने को मिल सकता है। अभी हम रात को फैसला करेंगे, देखेंगे सरकार क्या कहेगी, उस हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। ये थी रेणुका चौधरी। कैमरामैन शंकर मलिक के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में लगभग 3 कलाक जेटला समयथी कोंग्रेसना धरना चाली रह्या हता। प्रदर्शन करवामां आवी रह्युं हतुं अने जे वच्चे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की अटकायत थई छे। आपके सामने है हमारी लीडर्स को, हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे उन्हें मैन हैंडल किया जा रहा है। देखा आपने? ये माहौल है इस देश में। ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र? पार्लियामेंट में भी उठाएंगे? अरे यहाँ से फिर आएंगे, हम बैठेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? तो आ कांग्रेसना नेताओने आपणे सांभળી રહ્યા છે, જેમનો આરોપ છે કે તેમના જે નેતા છે રાहुल गांधी, प्रियंका गांधी સાથે खराब वर्तन कराયું હતું। Straightforwardly, I want to ask one thing. Both of the leaders are there. Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi, they have been detained by the Delhi police. So do the other opposition party leaders also. यस, आज तो जैसा कि मैंने कहा, विपक्षी एकता और एकजुटता दिखाई दी बड़े ताकतवर तरीके से, प्रभावशाली ढंग से। हमारी मांग तो यही रही है और हम मांग करते रहेंगे कि गृह मंत्री का एक बयान हो, उस पर विस्तार से चर्चा हो। शिक्षा प्रणाली को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर, दिल्ली पुलिस द्वारा जो छात्रों पर अत्याचार किया गया था कल, उस पर चर्चा हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ली जाए। गृह मंत्री को लेकर भी आप लोग बात कुछ कर रहे हैं? गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी लोकसभा ने करी थी। कल की जो ब्रुटैलिटी हुई उसको लेकर। हाँ बिल्कुल, कल जो अत्याचार हमें देखने को मिला है, ब्रुटैलिटी हुई थी, उस पर भी हम चर्चा मांगेंगे। पर मुझे नहीं दिखता कि अगर सरकार की ये मानसिकता रही कि पार्लियामेंट सेशन तो बिल्कुल बाहर जाने दो प्लीज। तो प्रधानमंत्री आवासनी बहार जे कांग्रेस धरना करी रह्यो हतुं ते वच्चे महत्वना समाचार ए आवी रह्या छे के कांग्रेसना तमाम मोटा नेताओनी अटकायत करवामां आवी छे।
દ્રશ્યો અમે આપણે લાઈવ બતાવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના નેતાઓના ધરણામાં ધક્કામુક્કી થઈ હતી. પ્રધાનમંત્રી આવાસથી બહાર આ નેતાઓ ધરણા કરી રહ્યા હતા. નીટ પેપર લીકનો જે આખો મુદ્દો છે તેના પર આ ધરણા કરવામાં આવી રહ્યા હતા. તેમની વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહ પહોંચ્યા હતા. તેમણે રાહુલ ગાંધી સાથે વાત કરી હતી. એ સમયે જીતેન્દ્રસિંહનું કહેવું છે કે તેમણે નીટ પર સંસદમાં ચર્ચા કરવામાં આવે તેવી માંગણી મૂકી હતી, જે સરકારે સ્વીકારી છે. પરંતુ તે બાદ ફરીથી રાહુલ ગાંધીએ એક વધુ માંગ મૂકી હતી અને જે બાબતે વિવાદ પણ થયો છે. તેમણે શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ મૂકી છે અને જે બાદ આજે આખું ધરણા પ્રદર્શન થઈ રહ્યું હતું. ધક્કા મુક્કી તેમાં થઈ હતી. પોલીસે જે કાર્યકરો છે, કોંગ્રેસના નેતાઓ છે, તેમને ધરણા પ્રદર્શનના સ્થળ પરથી દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહ પણ આ વિશે નિવેદન આપી ચૂક્યા છે. તેમણે કીધું કે રાહુલ ગાંધીએ પહેલા જે માંગણી મૂકી હતી તેને સ્વીકારવામાં આવી હતી. Rahulji, under the leadership of Rahulji and Priyankaji, we all are fighting for the cause of these students of this country. We want justice. We want this to be discussed in the parliament. See, it is the youth. The future of this country is the youth and the students of this country. It is our right. It is our constitution right to give them protection. So we are peacefully protesting it. Now forcibly they are trying to block us, arrest us. Okay, it is their will. But Rahulji, Priyankaji and all of us, about more than 100 parliament members are here. No one is afraid for this all arrest. We will face it. Ultimately, we want justice. We want justice to be provided to the youth and students of this country.